नमस्कार साथियों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं। तो देखिए, बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है परीक्षा पैटर्न में, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है, भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह होंगे दीर्घ उत्तरीय सवाल, यानी कि रिटन क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि रिटन पे भी फोकस किया जा रहा है। अब इससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है संशोधित किया जा रहा है, पैटर्न जो है संशोधित किया जा रहा है। हम आपको यहाँ पे पूरा पढ़ के बता देते हैं। देखिए कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब ओएमआर शीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था कि जो ओएमआर शीट मिलती थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और उनको ही सिर्फ गोला करना होता था और कोई विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब इस पैटर्न को जो है बदल के देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव की जगह दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों की भर्ती के लिए शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को अधियाचन भेजा जा चुका है। अब शासन स्तर से संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे अभ्यर्थियों को अपने विषय की कितनी समझ है, इसे गहराई से परखने के लिए ही पाठ्यक्रम संशोधन किया जा रहा है, ये निर्णय लिया जा रहा है। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, कई बार जो सब्जेक्ट का सही नॉलेज उससे पता नहीं चल पाता है, इसलिए जो है विस्तृत से लिखने की बात कही जा रही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जगह जो है डिटेल में आंसर्स लिखने होंगे। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल आते थे और प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प होते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभ्यर्थियों को सही उत्तर के रूप में किसी एक विकल्प को चुनकर ओएमआर शीट के गोले को काला करना होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा में जो है स्क्रीनिंग परीक्षा ये जो होती थी, इससे सिर्फ जो है फर्स्ट स्टेप प्री जो है स्टेप में लिया जाता था इसे, और इसके अंक नहीं जुड़ते थे। केवल साक्षात्कार के बेसिस पे जो है, यानी कि इंटरव्यू के बेसिस पे जो है चयन होता था। मेरिट क्रम में इस परीक्षा का कोई भूमिका नहीं होता था। अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही किया जाता था। तो दोस्तों, ये सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो कि आपको खबर है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75%, यानी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसके 75% अंक जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 25% अंक, यानी 25% ही सिर्फ जुड़ेंगे इंटरव्यू के, और इन दोनों को जोड़कर जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। साथ ही स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह अब दीर्घ उत्तरीय सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। यह बदलाव इस उद्देश्य से किया जा रहा है जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले विषय के प्रति उनकी समझ को गहराई से परखा जा सके। यूपीएससी प्रस्ताव शासन को काफी पहले भेजा जा चुका है। शासन ने परीक्षण के लिए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था और उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से टिप्पणी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने अपनी टिप्पणी के साथ पाठ्यक्रमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब शासन से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। तो ये सभी जो है बदलाव जो है ये सामने आ रहे हैं। और एक और हम आपको बता देते हैं, देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में साक्षात्कार के अंक भी जुड़ेंगे। पहले ही हमने बता दिया कि साक्षात्कार के अंक भी जुड़ेंगे। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब केवल गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। 562 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से जो है आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के अलावा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी विस्तृत में लिखने वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परीक्षा में नहीं जोड़े जाते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंकों को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी
और विस्तृत उत्तरी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी की विषय पर पकड़ और समझ का परीक्षण हो सकेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर चयन हो रहा है, इसलिए लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से बदलाव के संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था, जिसको मंजूरी दे दी गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में साक्षात्कार के अंक भी जुड़ेंगे और गोला करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रिटन क्वेश्चंस भी होंगे जिनके आंसर्स आपको विस्तृत में लिखने होंगे और उसके 75% अंक जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के, और इंटरव्यू के जो है सिर्फ और सिर्फ 25% अंक ही जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। संशोधित किया जा रहा परीक्षा का पाठ्यक्रम, मेरिट में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा अंक। पाठ्यक्रम नहीं बल्कि पैटर्न चेंज किया जा रहा है। एक्चुअली ये परीक्षा का पैटर्न है जो कि बदल रहा है और स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घ उत्तरीय सवाल भी पूछे जाएंगे।